आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन 34 है। फटा के फट देखिए 34 क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान। tan इनवर्स x बट्टा y ये दिया हुआ है प्लस cot इनवर्स x बट्टा y। आपको सबको बताए थे ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना π/2। तो ये देखिए फटाक से आंसर लिख देंगे π/2। ऑप्शन खोज लेंगे छटाक से ए। कोई दिक्कत? फटा के फट। ऑब्जेक्टिव बनाने के दौरान आपको इतना तक तो हम एक्सपीरियंस बना देंगे क्वेश्चन देखने के बाद कि फटाक से पता चल जाएगा ऑप्शन क्या होना चाहिए, जैसे बहुत बच्चा सोचता है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बता रहे हैं, आप फॉर्मूला वाला पार्ट अच्छा कीजिए, क्योंकि इस बार की जो बात है ना, कुछ बात ही अलग है। 50 को बनाना, 100 ऑब्जेक्टिव आना, तो समझ सकते हैं कितना आसान हो जाना। इसीलिए थोड़ा सा अगर मेहनत कर दिए ना, 95 तो फिक्स है मैथ में, ये बात श्योर रही। आइए अगला क्वेश्चन 35, बहुत आसान। पढ़िए क्या लिखा हुआ 35 में। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिए अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया है ना, एक के बार में डायरेक्ट आंसर कहिए कैसे, तो एक के बार में लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस b, तो x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखते थे। अब देखिए लघुत्तम लीजिएगा 5 3 6, इधर आएगा 3 2 5, इधर आएगा 6 3 2 5, कट के फटाक बन। अब एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो 6 लघुत्तम, इधर 3 प्लस 2, इधर 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। एक बार और देखिए tan इनवर्स ऊपर में 5/6, नीचे में लघुत्तम लीजिएगा 6 6 में से गया 5, ये भी 5/6, 6 से 6 जो 5 से 5 गया लो बच लो 1। tan इनवर्स 1 का मान सब जानता है π/4। क्लियर है? चलिए मतलब कुछ किए नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सुतूर लगा दिए। सुतूर समझते हैं ना? अरे फॉर्मूला को थोड़ा सा मोचार के कहना। आइए अगला क्वेश्चन है, कहता है 36, कितना नंबर 36 जो है, बहुत आसान। कहता है बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एगो क्वेश्चन दिया गया था, x का मान निकालिए, एक लाइन का नहीं क्वेश्चन है, सही से मन से बनाइएगा। तू ऐसे करके दिया हुआ है x 7 x इधर भी x बराबर -10। भाई जिसको नहीं बताए थे गुना कर दीजिए, इसको भी इधर से गुना करके घटा दीजिए, बराबर -10 है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये देखिए कितना आसान है। एगो हम शॉर्टकट सिखाए, किसी को बताइएगा नहीं ना, तुरंत बता देते हैं। ये माइनस में इधर लाइए तो प्लस में, और ये जुट जाएगा बराबर 10। सब जानता है x² -5x -2x प्लस 10 बराबर 0। ये मत सोचिएगा सर जी बहुत स्पीड में है, धीरे है, जाना कहाँ है पता है ना, 0 से लेके हीरो लेवल तक, मतलब 100 का ऑब्जेक्टिव, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड है। इसको मत बोलिएगा स्पीड, क्योंकि हम तो समझाइए दे रहे हैं। तो आप बताइए तो x का मान कितना निकलेगा मोने मन फटा के फट में, तो x कॉमन लीजिएगा x -5, अब -2 कॉमन लीजिएगा तो x -5। कोई कह देगा x बराबर 2 और x बराबर 5, नहीं मन माने तो यहाँ देखिए x -5 और x -2 का मान 0 के बराबर है। ऑब्जेक्टिव में इतना कम टाइम देंगे ना कि ऑब्जेक्टिव भी शर्मा जाएगा कि इतनी जल्दी सॉल्व केना क्या दे रे, कौन सर जी लग पड़ल रे, खटाक से मार दे, आधा ऑब्जेक्टिव के बाद ही दिख जाता है। अब काहे इसको लिखेंगे x -5 बराबर 0, तब x बराबर 5, तुरंत ने ऑप्शन खोज लेंगे। 2 5 किस में है, फटाक मार दीजिए, तो 2 5 राइट आंसर इधर ए, ऐसे कीजिए फटाक मार दीजिए। क्लियर? अब बबलिंग करने में तो ऐसे घुमा दीजिएगा। एगो चीज ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत बच्चे से ये मिस्टेक होता है, आप हैं लेकिन बच्चे अच्छे, इसलिए करिएगा नहीं ऐसा छोटका मिस्टेक। जब क्वेश्चन बनाइएगा 36 तो रंगने के दौरान देख लीजिएगा ऑप्शन ए 36 का रंग रहे कि नहीं, ये रंग दीजिएगा 35 का, नहीं तो 4 गो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। समझ रहे हैं ना? इस पर बहुत विशेष जोर देना है कि किस क्वेश्चन का हम डार्क कर रहे हैं, ऑप्शन क्या है। तो एगो इसका सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। अगर आप परफेक्टली सही बनाए हैं ना तो क्वेश्चन बनाते वक्त OMR शीट को रंगते ही चले जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एग्जामुआ में एगो बतवा और ध्यान रखिएगा, वो बतवा ये है कि ये नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने में सब टाइम दे दीजिएगा, बच्चा OMR शीट भरिए नहीं पाइएगा। एग्जामिनर आएगा हेरे ला जल्दी, काहे? एग्जामिनर तो और ससुर नहीं है कि छोड़ देगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए फटाक से ले लेगा। इसलिए तैयार रहिएगा, टाइम से पहले OMR भर के। ठीक है, आगे बढ़े हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 37 पे, कितना हल्का है जरा देखिए। 37 में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 कॉलम इज आइडेंटिकल। कहता है कोई डिटर्मिनेंट जिसका 2 कॉलम आइडेंटिकल है। आप हमको एक बात बताइए,
चाहे दूगो रो आइडेंटिकल हो चाहे दूगो कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मानने बताए थे, जीरो लिख देंगे डायरेक्ट। उदाहरण से देखिएगा तो देख लीजिए, आपको बताए थे कि 1 2 3, यहाँ भी रहे 1 2 3, यहाँ पे कुछ और है 5 7 8, ये दोनों बराबर है तो मान कितना, जीरो। उदाहरण से याद आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आप ध्यान दीजिए 38 नंबर जो क्वेश्चन देखिए मॉडल सेट में, देखिए जो अभी अभी ग्रुप में भेजे थे ना, वो मॉडल सेट जरूर देखिए। उसमें बताया था ना 38 नंबर जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बोले थे पूछ बैठो करता है तो आंसर रट जाइए, का है तो टाइम लगेगा। लेकिन एक और बात बताते हैं, बहुत बच्चा हम पे गुस्सा रहा होगा, कह रहा है कि रट जाए। अरे रटने नहीं बोलते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट आएगा और ये कॉमन क्वेश्चन है। देखना है जैसे आई लो ABCD आर इन एपी, ये अभी एपी का मैगी मत खा लेने लगना, एपी का ABC आर इन AP, जैसे आया एपी और डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा आया तो आंसर का ना जीरो लिखबे करबो, कुछ सोचना नहीं है, सॉल्व कर दीजिएगा फटाक से। आप अपने बुक में उल्टा के देखिए, हम आपको बताया है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आया? इसमें लिखा हुआ चाहे कुछ हो काहे न रहे, सीधा आंसर कितना, जीरो। तो राइट आंसर कौन सा, C। फटाक से मार लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एगो बात कर लीजिए, कुछ बच्चा इसको नोट भी करना चाह रहे होंगे, चल जल्दी नोट कर लीजिए। अब हो बच्चा लोगन फटाफट दिखावा अपन जलवा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर है 39, बहुत बढ़िया हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, भैया नहीं बताए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबको बताए थे ना, AIJ का मान AJI के बराबर है। ये सब चीज छोटका चीज पे आप ध्यान दे दीजिएगा ना तो गारंटी देते हैं, वारंटी के साथ नहीं, फुल वारंटी के साथ, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, थोड़ा सा ध्यान दे के रखिए। अगला 40 नंबर देखिए, तो 39 का ऑप्शन मार लीजिए ना, राइट आंसर इज द C। आपको देख लेना है, देखिए कुछ क्वेश्चंस में छोटी छोटी मिस्टेक्स मिलेंगे, आप उस मिस्टेक्स को फॉलो कीजिएगा। कि मिस्टेक्स में ऐसा नहीं कि आप भी मिस्टेक कर दीजिएगा, आप एक और मिस्टेक किए तो मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए आराम से देख के बनाइएगा। एक और ऑप्शन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। आइए 40 में कहता है x³ का मान 1, समझ रहे हैं? 11th क्लास का देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि x³ का मान 1, इसका मतलब x जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला आ गया, ओमेगा वाला क्वेश्चन कि 1 ओमेगा, और ओमेगा जो होता है स्क्वायर, ये 1 का क्यूब रूट है। समझ में आया? अब देखिए क्या रहा है, इतना का मान बता दीजिए। इतना का मान तो बताना 1 मिनट की बात है, फिर तो आइए तुरंत मुलाकात है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ है 1, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा। आपको सबसे बढ़िया बात बताते हैं, कॉलम 1 लिखिए 1 + 2 + 3 को जोड़ के, और एक बात सीख लीजिए, इस तीनों को जोड़ने के बाद ध्यान दीजिए, अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान जो होता है ना 0 होता है। ये चीज़ आप पढ़े हुए हैं, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों जुट गया। यहाँ पे भी 1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 + ओमेगा स्क्वायर। बाकी जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब बताइए इसका मान 0, तो सब तो 0 हो जाएगा। तो आपको बोले थे किसी भी कॉलम में सब एलिमेंट 0, तो वैल्यू कितना डिटर्मिनेंट का, 0। एक बात और समझिए, आपको कंप्लीट सॉल्व करके टाइम पास नहीं करना है। जैसे देख लिए तीनों 0, तो काहे हम लिखेंगे, ये लिखने से हमको कोई फायदा है? सब्जेक्टिव तो नहीं ना है कि नंबर देगा, ऑब्जेक्टिव है, तुरंत नंबर लेंगे, घर आगे की तरफ चल देंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 40 के 1, फटा के फट देखिए 40 के 1, ए बराबर दिया हुआ फलना, कहता है A' निकालिए। ए हो भैया, ये तो बहुत हल्का है। कैसे, ए का मान से देने से कत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 नहीं 6 तक बर्दाश्त कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। 1 2 3 रिदम में, अभी एग्जाम में है, तो इसको इधर से घुमा दीजिए ना, इधर से कहेंगे 1 2 3 4 5 6, रुक आंसर यहाँ भाग लो। क्लियर? तो राइट आंसर इज द, फटाक से मार दिए D। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ बढ़िए, फटाक के फट चटा के चट ढाई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक और रुकना नहीं। कहता क्या है, एगो चीज और ध्यान से सुनिए, ये बात अगर ये सब छोटका बात हमारा अगर आप ध्यान रख लिए ना, तो आपको गारंटी देते हैं 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और सब सब्जेक्ट में तो हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि दतो प्रैक्टिकल में 30 की नहीं दतो रे, लैंग्वेज में काट लतो, लेकिन मैथ में अगर आप थोड़ा सा माइंड के एक्टिव बंदा है
तेज हैं, तो मैथ में नंबरों नहीं करता है भाई जी। पिछला बार 100 में 100, इस बार तो आप 100 में 101 लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 21 लाना है, बेसी नहीं बनाना है। काहे? ओवर अटैम्प्ट का भी नंबर कटता है, इसीलिए बेसी अटैम्प्ट नहीं कर दीजिएगा कि 10 को बेसी ऑब्जेक्टिव बना दीजिए, 60 दे देते, 60 नहीं देगा, 50 से बनाना चाहिए, समझ लिए ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला 42 पर कह रहा है ए मैट्रिक्स हैज 4 रो एंड इच रो हैज 3 एलिमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, 4 गो रो बोला है, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 गो रो हो गया। कहता है प्रत्येक रो में क्या गो एलिमेंट चाहिए? 3 गो। इसका मतलब देखिए ना, एगो एलिमेंट ई हुआ, एगो एलिमेंट ई हुआ, 3 गो एलिमेंट हुआ। ऑर्डर पूछता है तो 1 2 3 4 3 12, तो क्या रहा है भैया? ऑर्डर बताइए। 4 गो रो है तो रो को पहले लिखते हैं, एलिमेंट मतलब क्या? प्रत्येक रो में 3 गो, तो 3 गो कॉलम, तो 4 गुना 3 ऑर्डर नहीं दे देंगे, तो राइट आंसर इज द ए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ चलाइए। देखिए 43 हम बहुत बार ऑब्जेक्टिव में बताए हैं, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मेरा बुकवा उल्टा दीजिए और देख लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव में लिखे हैं कि ए का मान दिया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल बिना सोचे समझे थराक थर। ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुना ए, और ए का मान यही ना लिख दे 1 1 1 1 1 1 1, चले हम सबके मोने मन, लिख दिए। अब जरा गुना कीजिए, देखिए 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, अब फिर करेंगे तो आएगा 1, अब फिर करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब एते 3 एथो 3 सब जगह 3 3 3, तो भैज उठा के भीन, तो आंसर कितने ले स्क्वायर बराबर है ना, देखा ना देखा ना देखा उन्होंने जाए एते आबि गेलै 3 3 3, ये बोले 3 3 3, तो एते लिख दिया 3 3 3, और सब में से 3 के क्या लिया कॉमन, तो भाई तो फ्री फ्री फ्री, तो भाई 1 1 1, 1 1 1 के मान अखन तू नहीं कल ए है, तो राइट आंसर इधर 3 ए नहीं भेला। कोई दिक्कत? तो देखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का टेक्निक भी आना चाहिए आपको, ये नहीं कि आप प्रोसेस वाइज लिख रहे हैं बनबे करते ऑप्शन टिक कर नहीं। आप स्टूडेंट हैं सरवन सर के, तो आप में एक्टिव भी उसी की तरह होना चाहिए। दिख रहा होगा कितना एक्टिव है हम, तो राइट आंसर मार दीजिए फटाक से, कितना? 3A। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। कोई दिक्कत नहीं। तो जिन बच्चों को करना है नोट, तो फटाफट कीजिए अच्छों से नोट। हम इधर से गए, अब मिलते हैं इसी चैनल पर एक छोटका सा ब्रेक के बाद तुरंत। ये नहीं कि अब आज तक का प्रचार है कि अबे करते काट दे दोसर लगा दिए, चैनल नहीं बदलना है, परफेक्ट बैठल रहना यहीं पे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देर करना है। इधर से इधर लिया होने से लिया। आइए आइए आइए, अभी तुरंत बोले थे ना इधर से जाएंगे उधर से आएंगे। 44 पर आइए फटाक से फट। देखिए इधर से ए का मान दिया हुआ है फटाक, कितना? 1 2 3 4 भी दिया हुआ है ना, तो फटाक से देख लेते हैं कि कहता है यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या? देखिए पहला ऑप्शन डिटर्मिनेंट है, 0 नहीं है, का है? तो 3 में से 8 गया तो 0 नहीं होगा। तो कहता है ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको बताए थे कंडीशन, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? ठीक है, चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 45 में अगर आपको याद है तो दिया हुआ एक वेक्टर के क्रॉस के वेक्टर, आपको बताए थे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर देता है। ऑप्शन देखिए और फटाक से मारिए, तो राइट आंसर इधर ए। इसमें कौन सा ऑप्शन था? वो बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46। कहता है वो के डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए, आंख खोल के डॉट आई सब बच्चा जानता है। यहाँ देखिए ना 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो का 90 का मान होता है 0। तो राइट आंसर इज द ए। अब जरा क्या कहता है? ए बी सी बी कोप्लेनर, आपको बताए थे, जरा ध्यान दीजिए। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, और यहाँ कह रहा है क्या कि अगर कोप्लेनर होता है तो उसके लिए कंडीशन सुनिए, ध्यान से सुनिए, ए बी सी विल बी कोप्लेनर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर कोप्लेनर दिया हुआ है तो बी क्रॉस सी जो होगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर है ए के साथ, तो उसका डॉट जो है क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ? क्योंकि बी क्रॉस सी वेक्टर हमेशा ए पर परपेंडिकुलर आएगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है। जिसे नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। ई सेम प्लेन में है, ई मान लीजिए वेक्टर ए है, अब बी क्रॉस सी भी अगर सेम प्लेन में है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस पे आएगा परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर ये आया, तो ई दोनों का परपेंडिकुलर थे, दोनों के साथ डॉट क्या होगा? 0। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या कह रहा है बुआ?
सभी आदमी। टू वेक्टर इतना एंड इतना आर, चेक करना है परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि इक्वल है कि कुछ हो नहीं है। तो क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 को प्रोडक्ट देख लेना है। देख लेते फटाक से फट। 2i प्लस 5j प्लस k। क्वेश्चन आप देखिए, देखिए कैसे मॉडल सेट में देखे देखता है, ध्यान देने से हमारा मॉडल सेट में देखो ना, देखा मॉडल सेट में देखे देल है बोर्ड पर नहीं देखी। 3i माइनस 2j प्लस 4k। आप देखिए बोर्ड पर इन दोनों गुना कीजिए, 3 का 3 2 6, अब 5 दूना 10। यहाँ देखिए यह 6 यह 10, ये जाएगा 4, तो ये तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है 0। तो आपको बताए थे ना A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान अगर हुआ 0 तो ये दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कौन सा ऑप्शन टिक करना है, राइट आंसर बी, परपेंडिकुलर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम जब बोलते हैं ना तो फट से मॉडल सेटो देख लेना है, हमको भी देख लेना है, इन्हें खाली कि हमरे देखे रह जा, क्या कि सलमान खान हमरे तरह है नहीं ना, तो घंटा उन्हें देखना चाहिए। 49 में पढ़िए क्या करा, हे देख बतलियर ना है, देख ला, चलो अब देख ला की कह रहा है कि ए बी प्लस बी बी दिल की समझ में ला, कहते देखिए की बोले। आइए आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, तब क्या कह रहा है ए डॉट बी है, बी डॉट सी है, सी डॉट ए का मान चाहिए जब ए का बी का सी का मान दिए है। तो आइए आपको फॉर्मूला बताए थे, ए पी सी कहाँ गई थी, अखन कहीं नहीं गया है, अभी यहीं पे देखिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बताए थे, इसमें ध्यान आ रहा है ना। प्लस ये भी बताए थे 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये तो बता के आए थे, इसका मान का रहा है 0, तो हटा दीजिए। देखिए यहाँ डिटर्मिनांट नहीं समझिए, मॉडुलस 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 अब का मान देखिए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे देखिए देखो सी का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्या है 2a डॉट बी डॉट सी डॉट ए। जरा ध्यान से देख ले, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, दिए बोर्ड पर देखिए, हम कह रहे थे बोर्ड पर देखिए कट्टा ये हो गया 25 और 16 9 25 25 50, ए पार टपा दीजिए -50, ई 2 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इसका मान काट दिया तो -25 नहीं आएगा। खोजिए ऑप्शन कौन सा, धन 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 आके कन्या का लेटर बी, तो राइट आंसर बी। 50 का है छूटेगा, उसको भी धरिए लेते ना, अर्धशतक पूरा होगा, हम भी बैट दिखाएंगे, अर्धशतक पूरा लो अमर। चलिए 50 जल्दी आइए, देखिए यहाँ पे 50 फटाक कहता है। ये देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है बुआ, आप सिंपल समझिए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लेके आगे बढ़िए। इसमें भी यही है कि 2 गो कॉलम आइडेंटिकल रहे चाहे 2 रो, कोई भी 2 गो वेक्टर इसमें बराबर है ना, दिमाग में बैठा लीजिए, अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। इसका कोई भी 2 गो बराबर वैल्यू दे दिया 0, जैसे कोई कहेगा ना हमारे दोसर वैल्यू था, जैसे एक उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, अगर ऐसे भी दे दिया ए बी यहाँ दे दिया बी बी, तो इन दोनों को मिला के पढ़िए तो एक बार क्या है बुआ बी बी, समझिए रहे ना क्या है, ये दोनों बराबर रहते हैं, वैल्यू कितना 0। तो इस तरह से कोई भी आएगा उसका मान होगा 0। तो जल्दी से लिख के दिखाइए तो सब हीरो, इन्हें बोलिएगा कि उसको नहीं बोल रहे हैं, उनको ही बोल रहे हैं, समझिए गए होंगे, लिख लीजिए। हम जैसे कहीं आपको टीचर न मिलेगा, समझ रहे हैं ना। इतना काम कराने के बाद तब वो जो एहसान नहीं रखते हैं, कैसे होगा बताइए। तो आइए, अर्धशतक पूरा हुआ था मेरा, हम अर्धशतक के बाद बढ़ते हैं सेंचुरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी से देखिए, सेंचुरी मार देंगे तुरंत। 51 में क्या कर रहा है, ए पैरेलल टू बी। ये देखिए, कौन नहीं जानता है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हुआ तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि पैरेलल का मतलब क्या, हल्ला नहीं करना है। पहले क्या बोले थे, हल्ला नहीं करना है क्लास में, और हल्ला किया तुरंत भगा देंगे। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो आंसर हो गया यही। अब खोज लेंगे कौन है, राइट आंसर इज द बी। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए फटाक, कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए देखिए देखिए, कहता नया जानते हैं, तानी नहीं बताए थे, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर कोनो D डिस्टेंस, यहाँ पे ले लिया P, तो राइट आंसर इज द C। कोई दिक्कत, खट से मार देना है। आपको छोटी छोटी पॉइंट ध्यान रखना होगा वेक्टर 3D का, जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना बढ़िया होगा, समझ रहे हैं ना। आइए खटक से क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए बुआ। कहता है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन इतना एंड इतना
तो कहता एंगल क्या होगा, हे भगवान कर दला जुलूम तू। cos थीटा बराबर फार्मूला नहीं बदलिया रहा है कि अगर L1 M1 N1 L2 M2 N2 अगर डायरेक्शन कोसाइन रहेगा तो cos थीटा बराबर देखिए 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 नोट जो दिया उल्टा के देखिए, उसी नोट में लिखा हुआ है L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान कितना, यही तो cos थीटा का सूत्र बताए थे। खोजिए ना ऑप्शन, करा थीटा क्या होगा, तो कोसाइन एंगल पूछ रहा था, राइट आंसर इधर सी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोल रहे हैं आपको हल्ला नहीं करने, तो बार बार आप लोग हल्ला कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप ही लोग को बोल रहे हैं, ध्यान रखिए बोर्ड पर, हल्ला कर रहे हैं बहुत। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए हम आपको बोले भी थे यही है तो यह है तो यह, तो हल्ला नहीं करके जल्दी से देख लेना चाहिए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या, डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है, रे तोड़ी क्या, ये तो तुरंत लिख दीजिएगा, हम तो लिखिए रहे, आप 100 लिखिएगा, ऑप्शन देखिएगा ढाई से टिक कर दीजिए, तो राइट आंसर इधर बी। आइए 55 पर देख लीजिए, एबी डिविलियर्स से बेसी फास्ट में चल रहे हैं और शतक हम मारे थे, शतक पे तुरंत पहुंच रहे हैं, तो आपको भी 100 में 100 लेके आना है, एबी डिविलियर्स नहीं, रोहित शर्मा से भी फास्ट 2020 वाला। चलिए फटा के फट क्या कह रहा है कि इफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, कहता है चेक करके बताइए ना राइट एंगल है कि क्या है। वो आपको बताया था 3 को वर्टिसेज अगर दिया हुआ रहे ए बी सी, ध्यान दीजिए जल्दी से ध्यान दीजिए बोर्ड पर, अगर ए बी सी 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, कहता है चेक करके बताइए, तो इधर लिखिएगा ए, इधर लिखिएगा बी, इधर लिखिएगा सी। आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल के देखिएगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, तो ध्यान दीजिए तो आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो निकालिएगा तो ए सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, आपको बताए थे वेक्टर निकालने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो राइट आंसर कौन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। आइए क्वेश्चन नंबर 56 फटाक से। 56 में क्या पूछ रहा है, देखिए ए टू जेड क्वेश्चन नोटबुक से आ रहा है। हम आपको बताए थे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना दोनों मिला के 1 होता है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन खोजिए कौन है, राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि इसका आंसर बी ए में दिया हुआ है ए, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए आइए, कहता है याद ध्यान दीजिए, समझने वाला क्वेश्चन है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए ध्यान से थोड़ा समझिए, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का डैश, और 1 माइनस इसका नहीं होना मतलब इसी का होना, मतलब इसी का होना। ऑप्शन खोजिए और टिक कीजिए कौन सा, सॉरी पी इसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन, और ये घटेगा तो यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए, वो पी ए यूनियन बी, ठीक है वेरी गुड। तो राइट आंसर इज द डी। ये बात क्लियर है सबका, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ना, होना और नहीं होना मिला के एक होता है, ये नहीं होना को 1 में से घटाए तो होना हो गया, तो आंसर इज द राइट आंसर इज द डी। आइए 58 पूछ रहा है, हल्का सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, कहता पी ए का मान और पी बी का मान दिया हुआ है, हे भगवान जुलुम कर ला, क्वेश्चन है बतलिए रहा है, पी ए यूनियन बी के फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी, अब इन्हें जाके पंजाब पुलिस बन जाना, अब पी बी कर देना, पी ए इंटरसेक्शन बी बताए थे, इसको इस पर उठा के लाइए, तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना बताए थे, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, अब दोनों का मान दिया हुआ देखिए कितना 0.2, आप इसका दिया हुआ 0.6, मिला के 0.8 नहीं होगा, ऑप्शन टिक कर दिए हुआ कौन सा, सी नंबर, कोई दिक्कत। आइए 59, दम नहीं लेने देंगे, ये बात बता देते हैं, जल्दी 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 पढ़ते रहना है, बहुत सिलेबस बाकी है, आपको रोज बोलते हैं, तो इतना सिलेबस को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। काहे, 1.5 GB का पैक डलाया है ना, एक दिन में सब नहीं देख पाइएगा, इसलिए तैयार रहिए जल्दी से। 59 पे कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डुप्लेट विथ अ डाई विथ 2 डाइस, 2 डाइस से डुप्लेट लेने का, तो मान लीजिए किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का मतलब आपको बताए थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 6, टोटल नंबर ऑफ केस 36, काट के 1/6, आंसर पापा तो फटा के फट कौन सा हुआ 1/6, राइट आंसर इधर बी। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन, आपको अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 60 है और इसमें थोड़ा सा लगेगा टेमुआ, कौन सी लगेगा बुआ, टेमुआ, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम इधर से गए नहीं उधर से लेके, देख लें 60 का, देख लीजिए तो खट से 60 में भी कोई दिक्कत जान तो है नहीं,
तुरंत प्राण खींच लेंगे उसका। एक्स प्लस वाई लेस देन क्या है बुआ, इक्वल टू 6। आ कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जरा ध्यान दीजिए, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मिनिमम निकालना किसका है, जेड बराबर, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक्स प्लस 2y का। तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचिए, देखिए बोर्ड पर, एक्स प्लस वाई बराबर लेस देन 6। इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको बताए थे एक्स प्लस वाई बराबर 6 का, तो एक्स का मान 0 तो वाई का मान 6, और वाई का मान 0 तो एक्स का मान 6। क्वेश्चन यही हो जाएगा 6। इसको लिख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 6। इधर डार्क कर देंगे, कॉर्नर पॉइंट खोजिए, ये गया 6,0, गया 0,6। देखिए बाबा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एगो बना है 0,0। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व करेंगे। एक्स 0 से बड़ा, वाई 0 से बड़ा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ जो लेना है ये वाला लेना है, ठीक है। अब 3 गो कॉर्नर पॉइंट आया, कॉर्नर पॉइंट पर मान चेक कर लीजिए, ध्यान दीजिए, कॉर्नर पॉइंट पर मान चेक करते हैं। 0,6 पर जब मान निकालेंगे इसका, ध्यान दीजिए, तो कितना आएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इधर लिख देते हैं हम CP, इधर लिख देते हैं हम जेड का मान, जेड का मान दिया हुआ एक्स प्लस 2y। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर यह 0,6, 6 रखेंगे, 6 दूना 12, और 0 0 रखेंगे तो 0, और जब 6 0 रखेंगे तो 6। पूछ रहा है कौन चीज, मिनिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम, मिनिमम, तो राइट आंसर कौन, 0। तो राइट आंसर 0, जेड मिनिमम का मान कितना, 0। ऑप्शन कौन सा हुआ, जल्दी बतावा ना हो, डी भेल, डी नहीं कहिए, डी कहिए, डी। क्लियर, डी फॉर दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, नोट कर लिया है।